नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक मांग की परिभाषा एवं मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही टॉपिक के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम या कह सकते हैं गॉसन के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग मांग परिभाषा एवं मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मांग की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों का क्या विचार है और मांग फलन कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं मांग फलन। यह क्लास मुख्य रूप से क्लास 11, 12, BA, MA की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मांग की परिभाषा की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से किसी निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद ही क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। तो मांग की परिभाषा के लिए ये शब्द जो हैं निश्चित समय, उपभोक्ता, वस्तु एवं सेवाएं और निश्चित कीमत, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द मांग की परिभाषा में देखने को मिलेंगे। आगे, मांग को व्युत्पन्न करने के लिए कीमत का होना अत्यंत आवश्यक है। कीमत के अभाव में मांग की कल्पना नहीं की जा सकती है। मांग को हमेशा मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मांग केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं की जाती है जिसमें उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अर्थात कह सकते हैं मांग केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं की जाती है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। जैसे हमें अगर भूख लगी है तो हम भोजन की मांग करेंगे तो हमें क्या होगा, भोजन से संतुष्टि प्राप्त होगी। मांग की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। तो जान लेते हैं किस अर्थशास्त्री ने मांग की परिभाषा के संबंध में क्या कहा। तो पहली विचारधारा जो है मांग की परिभाषा के संबंध में, मांग को एक प्रभावपूर्ण इच्छा मानने वाले अर्थशास्त्री हैं। इसमें मुख्य रूप से पेंशन का नाम आता है। पेंशन का मानना है कि मांग एक प्रभावशाली इच्छा है। मांग में 3 बातें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन और साधनों को खर्च करने की तत्परता। अगर यह 3 बातें मांग में आ रही हैं तो उसे मांग कहेंगे। क्या? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के लिए उपलब्ध साधन और साधनों को खर्च करने की तत्परता। अब इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एक एलईडी खरीदना चाहता है। एलईडी खरीदना चाहता है, लेने की इच्छा है, परंतु इसे खरीदने के लिए क्या है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो वह एक इच्छा ही है, वह उसको खरीद नहीं सकता है। मांग नहीं कहा जा सकता इसको। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी वह व्यक्ति उस एलईडी टीवी को खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहता है, तो आप यह कह सकते हैं कि यह भी इच्छा मांग नहीं है। मतलब वह व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वह खरीदे इसे। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में एलईडी खरीदने के लिए उस व्यक्ति द्वारा क्या होगा, धन खर्च किया जाएगा, या वह व्यक्ति धन खर्चा करने के लिए तैयार होगा, तभी एलईडी की मांग जब व्यक्ति वह करेगा तो उसे क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता हो। पेंशन की परिभाषा की आलोचना मांग मूल्य एवं समय को लेकर की जाती है, क्योंकि मांग मूल्य एवं समय का इन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया।
अगला दृष्टिकोण कौन सा है? मांग का संबंध कीमत तथा समय से होता है। बेनहम ने क्या कहा? किसी निश्चित समय बिंदु पर एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत में ली गई वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। मांग की यह परिभाषा सबसे उपयुक्त है। क्या परिभाषा है बेनहम की? किसी निश्चित समय बिंदु पर एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत में ली गई वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा मांग कहलाती है। अगली परिभाषा मायर्स की है। इन्होंने क्या कहा मांग के बारे में? किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मांग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन, वस्तु विशेष पर व्यय करने की तत्परता, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा कीमत विशेष से, और मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना चाहिए। ये क्या हैं? मांग के प्रमुख तत्व हैं। अब मांग की विशेषताएं क्या क्या हैं? मांग व्युत्पन्न करने के लिए कीमत का होना आवश्यक है। मांग करने के लिए वस्तु सेवा की आवश्यकता होती है। मांग मात्रा में की जाती है। विशेष आवश्यकता संतुष्टि वाली वस्तुओं की मांग की जाती है। और कह सकते हैं मांग एक प्रकार का योजना अनुमान है। ये मांग की कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। तो ये मांग की परिभाषा हो गई। अब मांग फलन के बारे में जान लेते हैं। मांग फलन दो प्रकार का होता है, बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन। तो मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को मांग फलन कहा जाता है। किसके बीच? किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को मांग फलन कहा जाता है। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? व्यक्तिगत मांग फलन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, जिसमें डी एक्स बराबर मांग मात्रा क्या है? ये आश्रित चर है। पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत स्वतंत्र चर है। पी आर संबंधित वस्तु की कीमत ये भी स्वतंत्र चर है। वाई उपभोक्ता की आय स्वतंत्र चर है। टी उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमान ये भी स्वतंत्र चर है। और ई भविष्य की संभावना, मतलब भविष्य में कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी या कमी होगी, भविष्य की संभावना ई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं व्यक्तिगत मांग फलन या मांग फलन आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग फलन आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग की मात्रा एवं उनके निर्धारकों के बीच तकनीकी संबंध प्रकट करने वाले फलन को क्या कहा जाता है? मांग फलन कहा जाता है। अब अगला बाजार मांग फलन क्या है? बाजार मांग फलन के बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों के बीच फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को बाजार मांग फलन कहते हैं। एम के टी इंटू डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन वाई डी। एम के टी डी एक्स बराबर एक्स वस्तु की बाजार मांग, पी एक्स वस्तु एक्स की कीमत, पी आर संबंधित वस्तु की कीमत, वाई उपभोक्ता की आय, टी उपभोक्ता की रुचि अधिमान, ई भविष्य की संभावनाएं, एन जनसंख्या का आकार और वाई डी आय का वितरण। यह है व्यक्तिगत या बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे जनसंख्या का आकार, समाज में आय का वितरण बाजार मांग फलन को प्रभावित करते हैं। अब अगर मांग अनुसूची की बात की जाए तो मांग अनुसूची दो प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत
मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह अनुसूची है जिसमें व्यक्तिगत क्रेता या उपभोक्ता मांग अनुसूची से संबंध रखता है। यह एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक व्यक्तिगत क्रेता द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा को प्रकट करता है। मतलब एक क्रेता द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा को प्रकट करने वाली सूची को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और यह व्यक्तिगत मांग अनुसूची वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध व्यक्त करता है। अब बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग ही क्या कहलाती है? बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। या कह सकते हैं बाजार मांग या बाजार मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जिन्हें बाजार में सभी क्रेता उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची दोनों स्थितियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने बाजार मांग फलन, व्यक्तिगत मांग फलन, बाजार अनुसूची, मांग अनुसूची, मांग की परिभाषा, मांग की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और अगले वीडियो में हम लोग मांग वक्र एवं मांग नियम के बारे में अध्ययन करेंगे।